आजमगढ़ में आज सपा की रैली आयोजित की गई है, जिसमें मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव समेत कई सपाई नेता शामिल हैं। सपा का मकसद 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए वोट बटोरना है। रैली में हजारों की तादाद में भीड़ पहुंची है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को आज जेल वापस जाना होगा। आज उनकी छुट्टियां खत्म हो रही हैं। 1 अक्टूबर को चिकित्सा आधार पर ही 14 दिनों का पैरोल पर यरवदा केंद्रीय कारागार से बाहर निकले थे। फिर दोबारा उन्हें 14 दिन का पैरोल मिल गया था, जिसके बाद उन्हें कुछ 28 दिन घर और परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिला था। क्रेडिट पॉलिसी के ऐलान के बाद आम जनता की दिवाली काली हो गई है। आरबीआई ने रिजर्व रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर दी है। अब कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा के रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रियंका गांधी आज सुबह 9 बजे सैलून पहुंची और उसका उद्घाटन किया। यहां आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए वो चुनावी रणनीति पर भी चर्चा करेंगी। अपने दौरे के दौरान प्रियंका पार्टी के कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। दौरे में प्रियंका पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ आम जनता से भी मिलेंगी। पटना में हुए विस्फोटों के सिलसिले में सियासत होने का सिलसिला जारी है। सभी पार्टियों के लोग अपनी अपनी राय देने में लगे हुए हैं। वहीं जेडीयू नेता साबिर अली ने भाजपा को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने भाजपा नेता अरुण जेटली के बयान पर अपनी टिप्पणी दी है। अरुण ने बयान दिया था कि बिहार सरकार को इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहले ही ये जानकारी दी थी। साबिर अली ने इस घटना पर भाजपा द्वारा सियासत न करने की बात कही है। हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार राजेंद्र यादव का सोमवार देर रात निधन हो गया। वे 85 साल के थे। उनका जन्म 18 अगस्त 1929 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा भी आगरा में ही हुई। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से 1951 में हिंदी विषय से एमए की डिग्री हासिल की थी। अपने लेखन में समाज के वंचित तबके और महिलाओं के अधिकारों की पैरवी करने वाले राजेंद्र यादव प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद की ओर से शुरू की गई साहित्यिक पत्रिका हंस का 1986 से संपादन कर रहे थे। ककड़डूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के एक मामले में आरोप तय किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ अक्टूबर 2012 में मुख्यमंत्री के खिलाफ केजरीवाल की कथित टिप्पणियों को लेकर ये मामला दर्ज कराया था। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट संजय बंसल ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के आरोप बनते हैं और उनके अपराध नहीं कबूलने पर मुकदमा चलेगा। अदालत ने इस मामले में एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए 18 जनवरी 2014 की तारीख तय की है। शिकायतकर्ता पवन खेड़ा ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराते हुए कहा कि उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। खेड़ा स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर और शीला के राजनीतिक सचिव हैं। मुंबई सेशन कोर्ट में पेशी के दौरान फरार इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी अफजल उस्मानी को बहराइच जिले के रूपईडीहा रेलवे स्टेशन से मुंबई एटीएस की टीम ने यूपी पुलिस और एटीएस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है। 2008 में अहमदाबाद विस्फोट में अफजल ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इसमें 56 लोग मारे गए थे। मुंबई के तेहरे विस्फोट में भी उसकी भूमिका थी। भारत नेपाल सीमा स्थित अम्बा तेतार गांव में वे अपनी बहन सूफिया खातून के यहां छिपकर रह रहा था। मुंबई पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो उसने पकड़ने की योजना तैयार की। उल्लेखनीय है कि वे 20 सितंबर को मुंबई सेशन कोर्ट के 5वें तल से पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था। अफजल उस्मानी की 9 आपराधिक मामलों में तलाशी थी। देश की सीमा पर तैनात जवान अपने सरहद की सुरक्षा अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। पर देश की सीमा के अंदर मिर्जापुर जिले में सेना के हवाई पट्टी की करीब 500 बीघा जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। सेना की जमीन पर कब्जा करने के साथ ही उस पर पक्के व कच्चे मकान बनाने के साथ ही उस पर खेती भी की जा रही है। जिला प्रशासन कब्जे की बात को मानते हुए सेना के हवाई पट्टी को खाली कराए जाने की बात कह रहा है। युवा कांग्रेस पार्टी द्वारा चल रही जन कल्याण यात्रा का समापन हो गया।
गोंडा जिले के तरफगंज तहसील में आयोजित जनसभा में कांग्रेस विधायक ने कहा कि यूपी का पूर्ण बहुमत मिलेगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा से पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की बहराइच में 8 नवंबर को होने जा रही रैली की तैयारियां जोर से चल रही हैं। इसी रैली के लिए गोंडा जिले में समीक्षा बैठक करने आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जेडीयू और कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने मोदी की रैली के लिए समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने पटना ब्लास्ट के बारे में कहा कि जनता ने धैर्य रखा और ब्लास्ट मोदी की रैली में दहशत पैदा करने की साजिश थी। पटना में हुए सीरियल ब्लास्ट के संबंध में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में पता चला है ये धमाके मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के बदले के रूप में किए गए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है और ये भी जानकारी मिली है कि आतंकी 3 टीमों में आए थे। उन्होंने ये भी बताया कि रैली में भगदड़ मचाना इन धमाकों का मकसद था। पटना में धमाकों के बाद हिरासत में लिए गए 2 संदिग्ध इम्तियाज और तारिक के तार IM से जुड़े होने की भी खबर है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन चंदौली के मुगल सराय नगर में स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। उन्होंने इस दौरान मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश को सबसे बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी सांप्रदायिकता के असली चेहरे हैं। गांधी मैदान में जो कुछ भी हुआ वे बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। जिन्होंने भी ये किया उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कानपुर के सबसे व्यस्तम चौराहे पर सरेराह मामूली सी टक्कर लगने से गुस्साए युवक ने ऑटो चालक की जमकर पिटाई कर दी। ये दृश्य किसी फिल्म की शूटिंग की तरह था, जिसमें एक बेबस की पिटाई सरेराह हो रही थी और सड़क पर मौजूद पुलिसकर्मी तमाशा देख रहे थे। आपको बता दें कि कानपुर की हाईटेक पुलिस के CCTV कैमरे इस चौराहे पर लगे हुए हैं, मगर कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ नहीं आया। लोकसभा चुनावों को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फिरोजाबाद लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी कमलेश यादव ने फिरोजाबाद में दौरा किया और जनसभाएं भी की। इस दौरान कमलेश का जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। उन्होंने इस दौरान कहा, जब हिंदू मुस्लिम एक होंगे तब अमन कायम होगा। जब अमन और भाईचारा कायम होगा तो तरक्की के रास्ते बनेंगे। गौरतलब है कि कमलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री और MP के गवर्नर राम नरेश यादव के सुपुत्र हैं।